कैमरा सैंपल एंड दी माइक टेस्टिंग। काफ़ी विंडी इन्वायरमेंट है, बहुत तेज धूप भी है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। सुपर डुपर मेगा ब्लाइंड कैमरा टेस्ट गाइस। अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं 20,000 से स्टार्ट करके 40,000 के रेंज के बीच में और कैमरा आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो आज का ये ब्लाइंड टेस्ट आपको सुपर एक्साइटिंग लगने वाला है। मैं आपको जो फोटोज दिखाऊंगा उसमें फ़ोन्स का नाम नहीं बताने वाला हूँ। ABCDEF ये 6 फ़ोन्स हैं जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए तो एटलीस्ट आपको गाइस 20-25,000 के अप में जाना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स गाइस इन सभी फ़ोन्स के जो हमने शॉट्स लिए हैं, ओरिजिनल शॉट्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाया गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा, आसानी से आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो आपको लास्ट तक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें पता चलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते गाइस। मैं आपको डिफरेंट तरह के शेप्स दिखाता हूँ। टोटल 11 पैरामीटर्स ने बना रखे हैं, उसमें 8 हैं फोटोज़ के और 3 हैं वीडियोस के। सभी फोन्स को हम इंडिविजुअल पॉइंट देंगे। जो फोन टॉप पे निकल गएगा उसको हम 1 पॉइंट देंगे और बाकी 0। लास्ट में हम सम करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किस फोन को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। यानी कि अगर आप फोटोज सेंट्रिक फोन चाहते हैं या वीडियो सेंट्रिक फोन चाहती हैं, ओवरऑल एक पैकेज चाहते हैं, तो कौन सा फोन आपको सुपर परफेक्ट लग सकता है। मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर हम कंप्लीट लो लाइट में आ जाते हैं तो कौन सा फोन आपको बेटर शॉट लेके दे सकता है। फोन ए एंड फोन से और आपको सबसे बेटर परफेक्ट लुकिंग शॉट्स दे रहे हैं। अदर फोन्स में इश्यूज है जैसे कि लेंस फ्लेयर है, नॉइजी है, फेडेड कलर्स हैं या शॉट उतने ओवरऑल डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे आपको इश्यूज मिल सकती हैं। ये स्ट्रेट वे 1x पे सभी फोन्स में डिफॉल्ट ऑटो नाइट मोड ऑन था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अब अल्ट्रा वाइड भी हम टेस्ट कर लेते हैं किस फोन में आप बेटर लो लाइट अल्ट्रा वाइड शॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सरप्राइजिंगली ए और सी नहीं बल्कि डी ज़्यादा बेटर शॉट दे रहा है ऑन दी लो लाइट में। उसके बाद ए भी ठीक है लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लेंस फ्लेयर है, तो फिर भी मैं उसको हटा दे रहा हूँ। बाकी फ़ोन वही इशू जैसे कि स्काई नॉइसी हो गए हैं, सी में डिटेल कम है, बी में थोड़ा सा रेड स्टोन ज़्यादा हो गया है स्काई में, तो लो लाइट में आगे जाते हैं और 2x ट्राई करते हैं। बिकॉज कुछ फ़ोन्स में आपको ऑप्टिकल लेंस भी मिलता है, यानी कि अगर आप थोड़ा जूम करते हैं तो क्वालिटी कैसे निकल के आती है। सी एंड डी यहाँ पे होना दी बेस्ट आपको जूमिंग कैपेबिलिटी में ब्लू लाइट फोटोज दे सकते हैं। बी में थोड़ा सा पिंक टोन है, एफ एंड ए आर थोड़ा सा सॉफ्ट हैं और थोड़े सा उसमें लेंस फ्लेयर भी दी गई है। कलर एक्यूरेसी भी चेक करते हैं कौन सा फोन आपको परफेक्ट नेचुरल लुकिंग या बेस्ट लुकिंग शॉट दे सकता है। समरी में देखा जाए तो बी एंड ई में हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको कलर मिलेगा, ओवरऑल बेटर शॉट है। ए में देखो थोड़ा वार्म टोन ज़्यादा है, सी एंड डी में एक्स्ट्रा सैचुरेशन बढ़ाया गया है, एफ स्लाइटली अंडर एक्सपोज यानी कि थोड़ी सी डार्क चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रही है। मूविंग फर्दर गाइस HDR कैपेबिलिटीज चेक करते हैं कौन सा फोन डायनेमिक और HDR में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे ए और ई में जो प्रोसेसिंग HDR की वो सबसे बेटर है। अदर फोन्स में तो कोई इश्यूज आपको मिल सकती है, लाइक थोड़ा सा कंट्रास्टी है, थोड़ा स्लाइटली डार्क हैं, कलर्स थोड़े से बूस्टेड हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ सकती है। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट की बारी है चेक करने की। फर्स्ट आप नॉर्मल में देख रहे हैं, अब आप सेम प्लेस पे आप पोर्ट्रेट शॉट भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल हमें रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है वो AMC में सबसे बेटर तरीके से है। ई में क्या है कि फेस थोड़ा सा डार्क हो गया है, डी में क्या है थोड़ा सा एक्सपोजर हाई साइड में ज़्यादा हो गया है, एफ में थोड़ी सी एच डिटेक्शन की प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है और अदर फोन्स में भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें आपको मिक्सअप में दिखाई पढ़ सकती हैं। तो सबकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए कि आपको किस तरह का काम ज़्यादा है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अपनी भी आप गाइस रैंकिंग बनाते रहिएगा। मैंने अपनी हमारी टीम ने अपनी रिसर्च करके बताई है जो हम ज़्यादा देखते हैं। ऑल्सो गाइज ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो कलर आ रहा है, HDR प्रोसेसिंग आ रही है, वो किस फोन में बेटर आ रही है वो भी हम थोड़ा क्लोजअप में टेस्ट कर लेते हैं। बी यहाँ पे सबसे परफेक्ट और बैलेंस शॉट आपको निकाल के दिखा रहा है। ए और डी में क्या है कि थोड़ा सा एक्सपोज स्काई हो गई है, एफ में थोड़ा सा पेल कलर ज़्यादा आ गया, फेडी टाइप का, और ई में क्या है कि थोड़ा सा ओवर प्रोसेसिंग HDR के दिखाई पड़ रही है। तो अगेन अगर आप ज़्यादा फोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 6 फ़ोन में से इस फ़ोन में और इस फ़ोन में आपको ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता, लेकिन बाकी 4 फ़ोन में दिया गया है। जैसे जूमिंग कैपेबिलिटीज़ किस फ़ोन की सबसे बेटर है। देखो अगर आप सुपर जूम ज़्यादा नहीं करते हैं, लाइक 5x और 10x तक जाते हैं, ई में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेगा, लाइक एग्जैक्ट प्रॉपर डिटेल आपको दिखाई पड़ रही है। बी में क्या है कि थोड़ा सा ना AI इफेक्ट आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने बी को टॉप पे नहीं रखा। जैसे आप जूमिंग ज़्यादा करेंगे तो आपको वो चीज़ फील नहीं लगेगी। मैक्स 30x पे जाते हैं तो सी सरप्राइजिंगली सबसे सही शॉट दे रहा है।
एफ में क्या है कि जस्ट 4x तक है और वो वर्स्ट काइंड ऑफ आप जूमिंग दे सकते हैं। डी क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। ऑप्टिकल लेंस कितना बेटर ऑप्टिमाइज है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ गया। बी में समहाउ ना काफ़ी ज़्यादा आपको एआई इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, इवन फेस पे भी गाइस एआई इफेक्ट लगा देगा। लाइक आईज अगर देखा, लेफ्ट आई आपने देखा होगा कि वो जैसे चोट सी दिखाई पड़ रही है कि वो स्टिचेस वहाँ पे लगे हैं, मुस्टैच थोड़े से चेंज हो गए हैं, लिप्स, तो तमाम तरह की इशूज़ उसमें दिखाई पड़ रही हैं। अल्ट्रावाइड का ट्रेंड गाइस अभी भी कंटिन्यू, लेकिन कुछ फोन्स अभी भी 8MP पे चल रहे हैं, वाईआर टाइप के हैं। कुछ फोन्स फ्लैगशिप लेवल का अल्ट्रावाइड सेंसर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें। लेट्स सी क्वालिटी कैसी निकल के आती है। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे ए एंड बी में सबसे बेटर शॉट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। डी और ई में क्या है, डिटेल्स थोड़े से लेस हैं। एफ में थोड़ी सी आपको कंट्रास्ट इमेज मिलेगी और सी में समहाउ ग्रीन टिंट थोड़ी सी बड़ी हुई दिखाई पड़ रही होगी। आप थोड़ा समझ गए होंगे कि ई कौन सा फोन हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लगा रखा है पीछे, राइट। तो ओवरऑल विनर यहाँ पे अगेन ए एंड बी हैं, काफ़ी बेटर यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं। सेल्फी टाइम गाइस देखो, वैसे ये कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आपको किस तरह की सेल्फी शॉट ज़्यादा पसंद है। मेरे नज़रिए में मुझे बी में सबसे बेस्ट सेल्फी दिखाई पड़ रही है। डी में क्या है कि फेस में थोड़ा सा वाइटनिंग ज़्यादा हो गया, लाइक ब्यूटिफिकेशन आप कह सकते हैं। ई में क्या है कि अगेन थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन आपको दिखाई पड़ेगा। ए में क्या है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा ओवर प्रोसेस हो गया। बाकी अदर टू फोन्स में भी लाइक ओके हैं, हो सकता है आपको ठीक लगे, बट मुझे बी फ्रैंकली ज़्यादा अच्छी लग रही है ऑन द सेल्फी डिपार्टमेंट। अगेन सेल्फी पोर्ट्रेट, अगर फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट लेते हैं तो बी में अगेन यहाँ पे ब्लर सबसे बढ़िया है और एज डिटेक्शन भी सबसे प्रॉपर निकल के आ रहा है। ए में क्या है कि बैकग्राउंड थोड़े से ब्लोन आउट हो गए हैं। एफ में बहुत ही बैड आपको एज डिटेक्शन दिखाई पड़ेगा, इवन तो सॉफ्टवेयर मैजिक का आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। डी और ई में अगेन थोड़ा सा ओवर वाइटनिंग दिखाई पड़ेगी आपको फेस में। तो अगेन गाइज जैसे मैंने पहले बताया, सेल्फी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है तो आप अपना हिसाब बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बी मुझे सबसे परफेक्ट लग रहा है। क्लोजअप फोटोग्राफी की बात करें, वैसे देखो डेडिकेटेड मैक्रोलेंस का जमाना जा चुका है, लेकिन अल्ट्रा वाइड से आप सुपर क्वालिटी के मैक्रो लेना चाहते हैं तो दो फोन में ओनली ऑप्शन अवेलेबल है, ए में एंड सी में। लेकिन बेस्ट इन क्लास अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे बेटर डिटेल वाला जो आप मैक्रो ले सकते हैं वो सी से ले सकते हैं। तो फोटोज़ के आपने सारे टेस्ट देख लिए, पॉइंट्स आपने देख लिया, कौन सा फ़ोन किस पॉइंट पे पहुंचा है। तो अगर आपके लिए वीडियो से कोई मतलब नहीं है तो इतने में आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फ़ोन आपको सबसे बेस्ट शॉट दे रहा है। फिर भी वीडियो पे से हम टेस्ट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो। अगर हम रियर कैमरे से वीडियो की बात करते हैं, मेन कैमरे से, तो मैंने यहाँ पे 4K लेने की कोशिश की है। कुछ फ़ोन्स में 8K का भी सपोर्ट दिया गया है, जैसे कि iQOO में, लेकिन सभी फ़ोन्स में 8K नहीं है तो मैंने 4K लिया। हाँ, 60-30 FPS की बात अलग है। सबसे पहले तो देखो स्टेबलेशन की बात करें, बी एंड एफ में सबसे सुपीरियर क्वालिटी का आपको स्टेबलेशन दिखाई पड़ेगा। कलर्स एंड लाइट कंट्रोल बहुत ही बैलेंस्ड है। ई और सी में देखो क्या है कि थोड़ा सा जिटर एंड फ्रेम लैग आपको फील हो रहा होगा। डी में क्या है कि थोड़ा सा एक्सपोजर हाई साइड में आपको दिखाई पड़ेगा। ए में क्या है कि स्टेबलेशन विद सम रीजन सबसे बैड क्वालिटी का, इवन तो वहाँ पे गाइस OIS का सपोर्ट दिया गया है, फिर भी 4K 60 की बात कर रहे हैं। 30 में आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अब जो हाईएस्ट है 4K में वही लेना। फीचर दिया गया तो ऑफकोर्स आप यूज़ तो करेंगे ना। तो वीडियो में आपने देख लिया कौन सा फोन आपको सबसे बढ़िया शॉट लेके दिखा सकता है। जस्ट लाइक द मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड का वीडियो भी टेस्ट करते हैं, बिकॉज सभी फोन्स में अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिए गए हैं। किसी फ़ोन में 1080p है, कोई फ़ोन 4K भी है, उसमें भी 30 है, 60 है, तो OIS कैसा है वो भी टेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसे कि आपको मेन कैमरे मिला था। बी और एफ में आपको ओवरऑल काफ़ी बेटर शॉट दिखाई पड़ेगा, जस्ट लाइक दी मेन कैमरा। बाकी फ़ोन्स की बात करें, देखो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि किसी फ़ोन में आपको एक्सपोजर शिफ्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, किसी में डिटेल कम दिखाई पड़ेगी, किसी में स्टेबलेशन उतना अच्छा लेवल का नहीं है। तो तमाम तरह के इश्यूज़ हैं, लेकिन बी और एफ समहाउ सबसे बेस्ट शॉट यहाँ पे आपको निकाल के दिखाई पड़ेंगे। ऑफ कोर्स एट द लास्ट सेल्फी वीडियो भी ट्राई करते हैं। सेल्फी वीडियो किस फ़ोन से सबसे बेटर आप बना सकते हैं। मुझे अगेन यहाँ पे सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो एफ में लग रहा है। ये फ्रंट कैमरे का सबसे सही वीडियो दिखाई दे रहा है, लाइक नेचुरल शॉट दिखाई पड़ रहा है, बैलेंस डिटेल यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ए और डी और ई में गए कि शॉट थोड़े से ओवर एक्सपोज आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी आपने माइक क्वालिटी तो वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही ली होगी, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस फोन से आप कैसा माइक का डिटेल पा रहे हैं अगर आप रील्स ज़्यादा बनाते हैं विदाउट एडिशनल माइक यूज़ करते हुए। अब एट द लास्ट समरी में देखें, सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। अगर आप फोटोज़ आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी हैं तो बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है।
एग्जैक्ट रिजल्ट जानना चाहते हैं तो वेट करिए। सम अप करें सारे पॉइंट्स को फोटोज एंड वीडियोस जोड़ के, तो सबसे टॉप पे जो फ़ोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है फ़ोन बी। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो सारे फ़ोन कौन से थे। तो ये रहे फ़ोन उस ऑर्डर में, फ़ोन ए, फ़ोन बी, फ़ोन सी, फ़ोन डी, फ़ोन ई, फ़ोन एफ। नाम आपको पता ही है। फ्रैंकली बताऊँ गाइस, मैं मेगापिक्सल पे यकीन नहीं करता हूँ, सेटअप पे यकीन नहीं करता हूँ। आई मीन इन टर्म्स ऑफ क्या दिया गया और क्या निकल के आ रहा है। फाइनली ओवरऑल फ़ोटोज़ अच्छी निकल के आने चाहिए, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए, देखो प्राइसेस आपने देख लिया, सबसे अच्छे प्राइस में जो आजकल की डील देखा जाए, FE आपको 33-34 मिल रहा है। उस प्राइस में कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी सही है। अदरवाइज़ आप कंपैरिजन देख लीजिएगा, उस अदर एरियाज़ में ये फ़ोन उतना रिकमेंड नहीं है। फॉर द कैमरास के लिए हाँ ये टॉप नॉच है। उसके बाद देखा जाए कम प्राइस में आपको मजे लेने ना, तो मोटो H50 Pro ये आपको 25 से 27 के बीच में बहुत ही सुपर ऑप्शन दे रहा है फोटोज़ लेने के लिए। Vivo V30 Pro काफ़ी सही फ़ोन दिया है, ऑलमोस्ट चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे Vivo का कलर साइंस लग जाता है, लाइक ब्यूटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें, कलर इन्हेंसमेंट, इसलिए कुछ चीज़ों में ये थोड़ा सा मात खा गया। अब ओप्पो गाइस देखिए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसमें उस लेवल का मज़ा आया नहीं निकल के जितना कि ये वीवो में आएगा। नियरली सेम प्राइस में आप पा सकते हैं, लेकिन ये उतना बेहतर है नहीं। पिक्सल में क्या है कि इश्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा लगी हैं कभी कभी, जैसे जूमिंग में ये सुपर पैथेटिक टाइप का। IQ में क्या है कि देखो ये फोटो सेंट्रिक फ़ोन तो नहीं था। मैंने ऑप्शन आपको बताया था कि हम OnePlus 12R भी ले सकते थे, लेकिन इसके साथ जब हमने टेस्ट किया था तो ये ज़्यादा बेटर था इस फ़ोन के कंपेरिजन। अब यहाँ पे क्या है कि सेल्फी उतनी ज़बरदस्त नहीं है, अल्ट्रा वाइड बेकार है, मैक्रो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया, लेकिन मेन कैमरा इसका अभी भी काफ़ी रिलायबल है। सो या गाइस दैट्स इट विद दिस टुडेज ब्लाइंड कैमरा टेस्ट अभी तक, क्योंकि अब तो मैंने नाम रिवील कर दिया है। आपको लगता है कि इस तरह में टेस्ट करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो। हम अंडर बजट भी ट्राई कर सकते हैं, फ्लैगशिप भी ट्राई करेंगे इन द अपकमिंग डेज। सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।